नमस्कार दोस्तों, इन्फोविजन मीडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईडीएस में दो या उससे ज़्यादा क्लिप को जोड़कर एक क्लिप कैसे बनाएं। सिंपली कहा जाए तो मल्टीपल क्लिप्स को जोड़कर एक क्लिप बनाना। तो आइए सबसे पहले हम कुछ क्लिप्स को ईडीएस के बिन में ऐड कर लेते हैं। ईडीएस में क्लिप्स ऐड करने के लिए आप फोल्डर भी ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, या फिर डायरेक्ट आप कुछ फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अपने इस वीडियो में मैं ऐड करूंगा एक फोल्डर। बिन के लेफ्ट सेक्शन में हम राइट क्लिक करेंगे ओपन फोल्डर, और आपका जो सोर्स फोल्डर है जहां पे अपना डेटा रखा हुआ है आप उसको सिलेक्ट करके क्लिक कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर। उस फोल्डर में जितनी भी क्लिप्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। ऐड की हुई इन क्लिप्स में से किसी एक क्लिप को अगर आप टाइम लाइन पर लाना चाहते हैं तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप इस क्लिप को क्लिक करके ड्रैग करके टाइम लाइन पर छोड़ सकते हैं। एक से ज़्यादा क्लिप को टाइम लाइन पर लाने के लिए आप उन क्लिप्स को सिलेक्ट कीजिए। जैसे एक क्लिप ये हो गई, दूसरी क्लिप अगर यहाँ पर है तो दूसरी क्लिप को आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे। तीसरी क्लिप ये है तो इसको कंट्रोल के साथ। तो ये तीन क्लिप 1, 2 एंड 3 आप इनको खींचकर टाइमलाइन पर छोड़ सकते हैं। ये तरीका हुआ। अगर आपकी क्लिप अलग अलग जगह पर है, मतलब एक इधर है, एक कहीं और है, एक कहीं और है, तो आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको टाइमलाइन पर खींचकर छोड़ सकते हैं। अगर आप उन क्लिप्स को जो एक सीक्वेंस में हैं उनको आप टाइमलाइन पर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्लिप को क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जो सीक्वेंस में लास्ट क्लिप है, मान लिया हम इस वाली क्लिप को क्लिक कर लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 क्लिप्स हमारी, क्योंकि एक सीक्वेंस में है तो पहली क्लिप को आपने क्लिक किया, लास्ट क्लिप को आपने शिफ्ट के साथ क्लिक किया और ड्रैग करके टाइमलाइन पर छोड़ दिया। तो आप देखेंगे कि ये 7 क्लिप हमारी टाइमलाइन पर इंसर्ट हो जाती है। सेम शिफ्ट एंड कंट्रोल की का यूज़ आप इन क्लिप्स को टाइमलाइन से हटाने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी एक क्लिप को टाइमलाइन से डिलीट करना चाहते हैं तो उस क्लिप पर आप क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। अगर आप उन क्लिप्स को डिलीट करना चाहते हैं जो सीक्वेंस में नहीं है, मान लिया एक क्लिप ये और दूसरी क्लिप ये आप हटाना चाहते हैं, तो पहली क्लिप को क्लिक करने के बाद जो दूसरी क्लिप है आप उसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस कर देंगे। इसको वापस ले आते हैं हम अनडू करके। और अगर वो क्लिप्स जो सीक्वेंस में हैं उनको आप डिलीट करना चाहते हैं तो सेम जैसे हमने इंसर्ट किया था कि पहली क्लिप को आप क्लिक कर देंगे और जहां तक आप डिलीट करना चाहते हैं उस क्लिप को शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। एक तरीका और है जो हम सिर्फ माउस का यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। आप नीचे या ऊपर किसी भी क्लिप पर माउस को क्लिक कीजिए और ड्रैग करते हुए एक रेक्टेंगल बना लीजिए। उसके बीच में जितनी भी क्लिप आएंगी आप उनको डिलीट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। जैसे अगर आप इन 3 क्लिप्स को डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अगर आप सभी क्लिप्स को डिलीट करना चाहते हैं तो कहीं पर भी ब्लैंक एरिया में आप ड्रैग करके रेक्टेंगल बनाइए और डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से आप यहाँ से माउस ड्रैग का यूज़ करके आप क्लिप्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पर भी ब्लैंक एरिया से आप स्टार्ट करिए। अब इस रेक्टेंगल के बीच में जितनी भी क्लिप्स आएंगी आप उनको एक साथ खींचकर टाइमलाइन पर ड्रैग करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो में देखा कि अलग अलग तरीके से हम अपनी क्लिप को बिन से टाइमलाइन पर किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि मल्टीपल क्लिप्स को एक साथ कैसे ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली आप हमारे बिन फोल्डर में अभी आप देख रहे हैं तो काफ़ी सारे टाइप के वीडियोस हैं। जैसे 3 वीडियो आपको दिख रहे हैं, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। इसके बाद कपल 1, कपल 2 और ये मतलब कुछ कपल्स वीडियोस हैं। हम ये चाहते हैं कि बॉयज़ के जो 3 वीडियो हैं वो ज्वाइन हो जाए, मतलब जुड़ जाए।
इन 3 वीडियोस को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हम इन 3 वीडियोस को सिलेक्ट कर लेंगे। पहला वीडियो मैंने सिलेक्ट किया, दूसरा कंट्रोल के साथ और तीसरा कंट्रोल के साथ। 3 क्लिप, वीडियो क्लिप सिलेक्ट करने के बाद हम इनमें से किसी भी एक क्लिप पर राइट क्लिक करेंगे। आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट एज सीक्वेंस, आप इसको क्लिक कर देंगे। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो जो आपकी जो क्लिप थी तीनों, उनमें जो पहली क्लिप थी उसका नाम क्या था, बॉय। तो ये ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट क्लिप है उसका नाम इस क्लिप में ऐड हो जाता है। और जब आप इसका देखिए एक जो आइकन है ये भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जस्ट लाइक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टाइप बॉक्स आइकन यहाँ पर है। अब हम इसको ड्रैग करते हैं अपनी टाइमलाइन पर, तो आप देखेंगे कि इस क्लिप में कहीं पर भी कोई कट नहीं है। लेकिन जब आप इसको प्ले करते हैं तो आपको फर्स्ट क्लिप, सेकंड क्लिप एंड थर्ड क्लिप, मतलब तीनों क्लिप यहाँ पर एक साथ जुड़ी हुई मिलती है। आप चाहें तो इस जॉइन क्लिप को राइट क्लिक कर रीनेम भी कर सकते हैं। इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे और रीनेम क्लिप को क्लिक कर देंगे और नया नाम यहाँ पर दे देंगे। हमने नाम इसका रख दिया बॉय ग्रुप। इन 3 क्लिप्स को जोड़ के हमने जो ये नई क्लिप बनाई है उसको सीक्वेंस सेट कहा जाता है। अगर आप इस सीक्वेंस सेट को कैंसिल करना चाहते हैं तो उस सीक्वेंस सेट को राइट क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे कैंसिल सीक्वेंस को। आप देखेंगे ये 3 क्लिप्स फिर से अलग हो जाती हैं। साथ ही आप ये देखेंगे कि जो सेट सीक्वेंस आपने ऑलरेडी यहाँ पर इंसर्ट कर लिया था वो अलग नहीं होता है। लेकिन अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो अगर आप दोबारा से इस सीक्वेंस सेट को दोबारा से इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो सीक्वेंस सेट आपको दोबारा से क्रिएट करना होगा। दोस्तों, यहाँ जो हमने सीक्वेंस सेट बनाया था, इस सीक्वेंस सेट को बनाने के कुछ रूल्स भी हैं। वो रूल्स क्या हैं कि जो भी मल्टीपल क्लिप्स आप एक सीक्वेंस सेट में ऐड करना चाहते हैं या जिन क्लिप्स को मिलाकर आप एक सीक्वेंस सेट बनाना चाहते हैं, वो सभी क्लिप्स का रेजोल्यूशन, उनका फाइल टाइप सेम होना चाहिए, उनका फ्रेम रेट भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास ये 2 क्लिप हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक करके हम सीक्वेंस सेट अगर बनाना चाहते हैं तो हमारा ये ऑप्शन अभी डिसेबल्ड है, मतलब हम इसको क्लिक ही नहीं कर पा रहे। रीज़न हम देख लेते हैं। पहले हम ये फर्स्ट वीडियो का प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में है फाइल इंफॉर्मेशन में ये एक MP4 फाइल है और जो इसका फ्रेम साइज़ है ये है 1920x1080, एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है और फ्रेम रेट है 25 और इसका जो फील्ड ऑर्डर है ये अपर फील्ड है। ओके, अब हम सेकंड में देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1920 है और इसका जो फाइल टाइप है वो MP4 है। सेकंड क्लिप को अगर आप चेक करते हैं तो इसका जो फाइल टाइप है ये क्विक टाइम है, मतलब ये MP4 नहीं है। इसके अलावा जो वीडियो इन्फॉर्मेशन है इसमें जो फ्रेम साइज़ है वो अलग है, एस्पेक्ट रेशियो भी अलग है, फ्रेम रेट साइज़ भी अलग है और फील्ड ऑर्डर प्रोग्रेसिव है, मतलब ये एक बिल्कुल डिफरेंट फाइल है। अब हम इसके साथ थर्ड फाइल में आप देखते हैं कि ये भी एक MP4 फाइल है। वीडियो इन्फॉर्मेशन 1920 1080 है, 16:9 है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है और 25 है। और यहाँ पर हमारा क्या था, इस वाले में प्रोग्रेसिव की जगह अपर फील्ड था। हम इन दोनों को भी अगर सिलेक्ट करके एक सीक्वेंस सेट बनाना चाहते हैं राइट क्लिक करके, तब भी ये डिसेबल मिलेगा, क्योंकि हमारा एक ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है, वो है फील्ड ऑर्डर। अब हम इसका अगला क्लिप चेक करते हैं। आप देखेंगे प्रोग्रेसिव है, 25 है, 1920 है और MP4 है, मतलब फर्स्ट के साथ ये वाला क्लिप हम राइट क्लिक करेंगे, अब भी ये सेट एज सीक्वेंस जो है वो डिसेबल्ड है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है। एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे। 1920 1080 है, ठीक है, 16.9 है, अपर फील्ड ABC कोडिंग 25। इसमें चेक करते हैं, देखिए वहाँ पर ABC कोडिंग था, यहाँ पर क्या है H264। अब आप समझ गए होंगे कि फाइल का जो टाइप है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसका प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सेम होना चाहिए
अगर सेम नहीं है तो आप उन क्लिप्स को मिलाकर सीक्वेंस सेट नहीं बना सकते। नॉर्मली होता क्या है कि अगर आपके पास क्लिप जो है मल्टीपल मतलब अलग अलग कैमरा से शूट होकर आई है, जिसमें उन कैमरास की सेटिंग जो है उस टाइम अलग अलग मोड में थी, तो आप उन क्लिप्स का सीक्वेंस सेट नहीं बना पाएंगे। अब हम देखते हैं ये कपल 1, कपल 2, कपल 3, मतलब काफ़ी सारी क्लिप हम यहाँ तक भी ले लें और हम राइट क्लिक करते हैं और तो ये सेट एज सीक्वेंस एक्टिव रहता है। क्यों? इन सभी का जो प्रॉपर्टी है, जो इनका फ्रेम रेट है, एस्पेक्ट रेशियो है, कलर रेंज है, स्ट्रीम टाइप है, फ्रेम रेट है और फाइल का जो फाइल टाइप है वो बिल्कुल सेम है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो सीक्वेंस सेट बनाने के रूल्स क्या हैं। ये रूल्स हमारे फ़ोटो पर, क्योंकि ये जो अभी आपके पास जो क्लिप्स हैं ये सारी वीडियोस हैं, ये वीडियोस की जगह फ़ोटोज़ भी हो सकते हैं और ऑडियो भी हो सकता है। तो सीक्वेंस सेट बनाने का जो रूल है वो इमेजेस पर भी लागू होता है और ऑडियो पर भी लागू होता है। मतलब उनका भी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर उनमें कोई भी एक कंडीशन आपस में मैच नहीं कर रहा है तो आप सीक्वेंस सेट नहीं बना पाएंगे। सीक्वेंस सेट बनाने की हमें ज़रूरत क्यों होती है? जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुछ क्लिप्स जिनकी कैटेगरी सेम है या जिनको आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। आप एक न्यू फोल्डर एंड यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं माई फिल्टर्ड क्लिप्स। अब इस वीडियो फोल्डर में जो आपके इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं जिनको आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप इस फोल्डर में रख सकते हैं। या दूसरा एक तरीका है कि आप उसको सीक्वेंस सेट बना लीजिए, क्योंकि अगर काफ़ी सारी क्लिप्स हैं तो उसको बार बार ढूंढना पड़ेगा। तो जो भी क्लिप्स आप ऐड करना चाहते हैं सीक्वेंस सेट में, तो आप एक यहाँ से ले लीजिए कंट्रोल के साथ, एक यहाँ से, मतलब दूर दूर से आप अलग अलग जगह से आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए। बस रूल जो मैंने बताया वो आपको फॉलो करना है कि इनका जो प्रॉपर्टी है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है और तब भी आप लाइक सीक्वेंस सेट काम करना चाहते हैं तो उनको आप अलग फोल्डर में उन क्लिप्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये 2 क्लिप्स जो है, ये 3 क्लिप्स हैं, मैच नहीं कर रही थी, तो आप इनको ये इस तरीके से आप ड्रैग करके मूव कर दीजिए। अगर आप यहाँ भी रखना चाहते हैं और इस फोल्डर में भी रखना चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कंट्रोल और शिफ्ट बटन का यूज़ करके उस क्लिप को ड्रैग करेंगे तो वो क्लिप यहाँ पर भी रहेगा और इस नए फोल्डर में भी कॉपी हो जाएगा। जैसे ये एरोप्लेन 2, हम एक और क्लिप छोड़ते हैं कपल 8, कंट्रोल और शिफ्ट मैंने प्रेस किया और ये हमने माई फिल्टर्ड क्लिप ये ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अगर आप ईडीएस में किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो कमेंट में लिख के आप बताइए। उससे रिलेटेड वीडियोस हम ज़रूर बनाएंगे। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।